हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन हमारा क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था हमारे जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और मैंने कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आपको उस कैरेक्टरिस्टिक्स को और ज़्यादा एक्सप्लेन किया था। आज हम एक चीज़ पढ़ेंगे, डिफ्यूजन। क्या पढ़ेंगे? डिफ्यूजन क्या होता है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। ये अक्सर जो है एग्ज़ामों में 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि हमारा डिफ्यूजन क्या है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, द इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन अदर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जरूरी नहीं है कि टू डिफरेंट टाइप हो एटम के, कोई भी एटम हो, पार्टिकल का मैटर हो, वो डिफरेंट टाइप्स का हो। मतलब प्रॉपर डेफिनेशन ये होगी, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे कि मान लो एक वाटर हो गया और कलर हो गया। एक वाटर लिया हमने, इसमें एक बॉयल में, और इसमें हमने कुछ कलर ऐड कर दिया, तो क्या होता है, धीरे 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 मान लो रेड कलर ऐड किया है तो रेड कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर ऐड किया तो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो बेसिकली यही होता है हमारा डिफ्यूजन। द इंटरमिक्सिंग मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट, जो हमारे जो मैटर की इंटरमिक्सिंग होगी वो दोनों के दोनों या जितने भी हो हमारे जो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर होने चाहिए। यानी कि जैसे कि अगर मान लो कोई वाटर है तो दूसरा होना चाहिए, यानी कि वाटर में वाटर मिला के हम कहेंगे कि वो डिफ्यूजन हो गया, वो डिफ्यूजन नहीं होता है। ओके, टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है। और एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ये जो हमारा डिफ्यूजन है ये हमारा मैटर की किस प्रॉपर्टी, जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो कौन सी प्रॉपर्टी पर वो जो है डिफ्यूजन हमारा रिलेट करता है। मतलब कि कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर जो है हमारा डिफ्यूजन आता है। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल कैसे हो रहा है। क्या पार्टिकल स्मॉल है तो इंटरमिक्सिंग हो जा रही है, या पार्टिकल के बीच में स्पेस है तो इंटर स्पेस के में जो है बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मान लो मैं दो पार्टिकल को लेके आ जाऊं, उनके बीच में स्पेस है, तो क्या वो इंटरमिक्स होंगे? नहीं होंगे ना। स्पेस है तो है, वो खाली स्पेस रहेंगे, है ना। उसके बाद जो आता है हमारा अट्रैक्शन, है ना। अट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन भी हो सकता है, पर जो हमारा सटीक आंसर है वो है हमारा मूविंग। जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं, जिस वजह से डिफ्यूजन हो पाता है। क्यों? अट्रैक्शन तो ठीक है, होगी होगी, पर जो हमारा मूविंग वाला पार्ट है, जब हम इसमें इस वाटर में या कोई लिक्विड चीज़ है ये, इसमें कुछ हम मिला है तो हमारा मूवमेंट होगा, तभी तो वो जल्दी से जल्दी हमारा इंटरमिक्स हो पाएगा। चीज़ समझ में आई कि डिफ्यूजन जो है वो किस प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। तो अगर कोई पूछे, चार ऑप्शन दे दे कि कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से रिलेट करता है, तो आपको क्या बोलना है? वो मूविंग है। यानी कि वो जो होता नहीं है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, तो ये वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा सटीक बैठती है। दू, दूसरी बात क्या है, अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करें, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाए तो हमारा डिफ्यूजन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हम जानेंगे कि डिफ्यूजन जो है उस पर हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा जब हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब हम गर्म पानी में, आप देखे हो या नहीं देखो ये तो करके देख लेना, अगर हम गर्म पानी में एक कलर की बूंद डालें और ठंडे पानी में एक कलर की बूंद डालें, तो जो हमारा गर्म पानी है
उसमें जो है मान लो ये हॉट वाटर और ये कोल्ड वाटर है, उसमें जो है हमारा जो इंटरमिक्सिंग है वो फास्ट होगा। क्या होगा? फास्ट होगा। तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा क्या बढ़ जाता है, डिफ्यूजन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन increases increases by the temperature। क्या भाई? बाय द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा जो डिफ्यूजन है वो इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट चीज है हमारी काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी, ये एन है। काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है भाई? देखो बच्चों, देखो, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है बाय द मूवमेंट, हमने कोई मूवमेंट की या कोई मोशन किया जिससे हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो वो हमारी क्या कहलाती है, हमारी कहलाती है वो काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी प्रोसेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जैसे कि हम चले तो जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, हमने एक मोशन किया तो जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको हम काइनेटिक एनर्जी की कैटेगरी में फॉल करता है। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, वो भी आगे पढ़ोगे आप। फिलहाल अभी काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता है तो हम काइनेटिक एनर्जी तक ही पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। हमारा ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।